पाकिस्तान की तमाम कौमी असम्बलियों और सूबाई असम्बलियों के सियासतदानों के बारे में इस चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन कितना कमा रहा है और कौन कितना खा रहा है। बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली के मेंबर्स की तादाद 65 है और हर मेंबर की तनख्वाह 1,25,000 है। KPK की असम्बली के मेंबर्स की तादाद 145 है और हर मेंबर की तनख्वाह 1.5 लाख है। सिंध की असम्बली मेंबर्स की तादाद 168 है और हर मेंबर की तनख्वाह 1,75,000 है। पंजाब की असम्बली मेंबर्स की तादाद 371 है और हर फर्द की तनख्वाह 2,50,000 है। कौमी असम्बली के मेंबर्स की तादाद 342 है और हर एक फ़र्द की तनख्वाह 3 लाख है। सेनेट की कुल तादाद 104 है और हर सेनेट के मेंबर की तनख्वाह 4 लाख है। अगर हम इन तमाम आदाद शुमार को इकट्ठा करें तो ये एक महीने के सिर्फ 3,554 करोड़ रुपए बनते हैं। इन तमाम तनख्वाहों में हाउस रेंट, गाड़ी, घर के बिल और टिकट और बैरून मुल्क के दौरे और रिहाइश शामिल नहीं है और इसमें स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़रा, वज़ीर आला, गवर्नर्स, वज़ीर आज़म, सदर की तनख्वाहें भी शामिल नहीं हैं। मुख्तलिफ़ इजलासों के अखराजात और बोनस मिलाकर सालाना खर्च अरब के करीब पहुँच जाता है और अक्सर ये लोग खुद टैक्स पे नहीं करते। ये मालूमात जानना आपका हक है क्योंकि यह सारा पैसा आपका ही है। मुअज़्ज़ज़ पाकिस्तानी शहरियों, अगर इस मुल्क में वाकई तब्दीली चाहते हैं तो फिर ये जंग आपको लड़ना होगी। आप तमाम अफराद से दरख्वास्त है कि इस मैसेज को सुनें और अगर आप इस बात से इत्तफाक करते हैं तो आप अपने करीबी 20 लोगों को ये बात पहुंचा दें और बाद में इनकी राय लें। इस तरह 3 दिनों में पाकिस्तान के ज़्यादातर लोगों को ये पैगाम पहुंच जाएगा। पाकिस्तान में हर शहरी को अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। 2020 के एक्ट के तहत इसकी इस्तिलाहात दर्ज झैल हैं। नंबर 1, पार्लियामेंट के अरकान को पेंशन नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि ये नौकरी नहीं करते बल्कि ये लोगों की खिदमत के जज्बे के तहत एक इंतखाब है और इसके लिए रिटायरमेंट नहीं होती। ये मज़ीद ये है कि सियासतदान दोबारा से सिलेक्ट होकर इस पोजीशन पर आ सकते हैं। नंबर 2, मरकज़ी तनख्वाह कमीशन के तहत पार्लियामेंट के अफराद की तनख्वाह में तरमीम करना चाहिए। इनकी तनख्वाह एक आम मजदूर के बराबर होनी चाहिए। फ़िलहाल वो अपनी तनख्वाह के लिए खुद ही वोट डालते हैं और अपनी मर्ज़ी से मन चाह इजाफा कर लेते हैं। नंबर 3, पार्लियामेंट मेंबरान को अपनी सेहत की देखभाल के लिए सरकारी अस्पताल में ही इलाज की सहूलत लेना लाजमी होना चाहिए जहां आम पाकिस्तानी शहरियों का इलाज होता है। नंबर 4, तमाम रियायतें जैसे मुफ्त सफ़र, राशन, बिजली, पानी, फ़ोन बिल ख़त्म किया जाए या फिर ये तमाम सहूलतें पाकिस्तान के हर शहरी को भी लाजमी दी जाएँ। वो ना सिर्फ ये रियायत हासिल करते हैं बल्कि इनका पूरा ख़ानदान इसको इंजॉय करता है और वो बाकायदा तौर पर इसमें इजाफा करते हैं जो कि सरासर बदमाशी है और शर्मी और बेगैरती की इंतहा है। पार्लियामेंट के ऐसे मेंबरान जिनका रिकॉर्ड मुजरिमाना हो या जिनका रिकॉर्ड खराब हो या माजी या हाल में सज़ा याफ्ता हो, मौजूदा पार्लियामेंट से फ़ारिग किया जाए और इन पर हर लिहाज से इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद हो और ऐसे मेंबरान पार्लियामेंट की वजह से होने वाले मुल्की माली नुकसान को इनके ख़ानदानों की जायदादों को बेच कर पूरा किया जाए। नंबर 6, पार्लियामेंट मेंबरान को आम पब्लिक पर लागू होने वाली तमाम कवानीन की पाबंदियों पर अमल करना लाजमी होना चाहिए। नंबर 7, अगर लोगों को गैस, बिजली, पानी पर सब्सिडी नहीं मिलती तो पार्लियामेंट कैंटीन में सब्सिडीड फूड किसी मेंबरान पार्लियामेंट को नहीं मिलनी चाहिए। नंबर 8, रिटायरमेंट की उम्र 60 साल सियासतदानों के लिए भी होना चाहिए और मेडिकल टेस्ट पास करना लाजमी होना चाहिए। अगर मेडिकली अनफिट हों तो भी इंतखाब में हिस्सा लेने के अहल नहीं हों। पार्लियामेंट में खिदमत करना एक एजाज़ है, लूट मार करके मुनाफा बख्श कैरियर नहीं। नंबर 9, इनकी तालीम कम अज़ कम मास्टर होनी चाहिए और दीनी तालीम भी आला होनी चाहिए और प्रोफेशनल डिग्री भी, महारत भी हासिल होनी चाहिए। इनको NTS का टेस्ट पास करना लाजमी होना चाहिए। नंबर 10, इनके बच्चे भी लाजमी सरकारी स्कूलों में तालीम याफ्ता होने चाहिए। नंबर 11, सिक्योरिटी के लिए कोई गार्ड रखने की इजाज़त ना हो। अगर हर शख्स कम अज़ कम 20 अफराद तक ये वीडियो सेंड करे तो पाकिस्तान में ज़्यादातर लोगों को सिर्फ 3 दिन में ये मैसेज पहुंच जाएगा। क्या आप नहीं सोचते कि इस मसले को उठाया जाए? क्या आप नहीं सोचते कि इस मसले को उठाने का वक्त है? अगर आप इससे मुत्तफ़िक हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाएँ और अपनी नस्लों को ठीक करें।